अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को, यानी वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड मालिक्यूल्स के बीच में मौजूद होती हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। The forces of attraction present between atoms, ions और molecules, वो कशिश की क़ुव्वतें जो मौजूद होती हैं दरमियान एटम, आयंस या मालिक्यूल्स के, आर कॉल्ड इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, उन्हें कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स देखिए जी, ये जैसे पानी का एक मालिक्यूल है और ये पानी का दूसरा मालिक्यूल है, इनके बीच जो कशिश की क़ुव्वत होती है उसे हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्स। ठीक, तो ये मालिक्यूल्स के बीच भी हो सकती है, आयंस के बीच भी हो सकती है और एटम्स के बीच में भी हो सकती है। अब एटम के बीच से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर मैं इस वाटर के मालिक्यूल को ज़रा इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेता हूँ। अब देखिए जी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये भी ये जो है मालिक्यूल एटम, एक ही मालिक्यूल के एटमों के बीच की क़ुव्वत है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी इसके बाद, व्हेन दीज फोर्सेस आर बिटवीन मालिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। जब ये अब ये दो किस्म की फोर्सेस है, ये जहन में रखें। जब ये फोर्सेस दरमियान में हो मालिक्यूल्स के तो फिर इसे हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहते हैं इसे? इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स देखिए, मैं पानी का यहाँ पर फार्मूला, पानी का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। पानी में होता है H2O, ठीक है, पानी में क्या होता है? H2O। ये पानी का एक मालिक्यूल ये H2O पानी का दूसरा मालिक्यूल और H2O पानी का तीसरा मालिक्यूल। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि ये जो पानी का मालिक्यूल है, ठीक, यहाँ मैं आपको ज़रा समझा दूँ। अब पानी के मालिक्यूल में होता ये है कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 3.5 है, और इसके मुकाबले में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत 2.1 है। तो चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये वाला, इसको ऑक्सीजन अपनी जानिब ज़्यादा खींच लेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से मौजूद होगा, ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये इस तरह से मौजूद होगा, ऑक्सीजन इसको अपनी जानिब ज़्यादा खींच लेगा। ठीक, सिमिलरली ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें भी इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी ऑक्सीजन अपनी जानिब खींच लेगा। ठीक, अब इस खींचने से होगा क्या स्टूडेंट्स? इस खींचने से ये होगा कि चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, लेकिन पार्शल यानी जुज़वी या थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन का चूँकि इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पर आ जाएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो दोनों हाइड्रोजन पे होगा पार्शल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होगा पार्शल नेगेटिव। अब आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ सारे मालिक्यूल इसी तरह होंगे, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो पार्शल नेगेटिव है या ये जो पार्शल पॉजिटिव है, ये इस पार्शल नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह अट्रैक्शन जो बन जाएगी। अब देखना, ये एक मालिक्यूल है और ये दूसरा मालिक्यूल है, ठीक, और ये तीसरा मालिक्यूल है। तो मालिक्यूलों के बीच जो अट्रैक्शन बन रहा है, ये दो मालिक्यूलों के बीच
जो अट्रैक्शन बन रहा है इसे हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्स। इसे क्या कहते हैं? इंटर मालिक्यूलर फोर्स। और स्टूडेंट्स अब आते हैं सेकंड टर्म, व्हेन दीज फोर्सेस आर बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मालिक्यूल। और जब ये फोर्सेस दरमियान में हो एक ही मालिक्यूल के एटम के, यानी देखें अब ये एक ही मालिक्यूल है, ठीक, इसके एटमों के बीच जो कशिश है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसे हम कहेंगे आर कॉल्ड इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। इसे हम इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो ये होगा इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स, ठीक। तो जब एक ही मालिक्यूलों के एटमों के बीच कशिश हो तो उसे इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स कहेंगे, और जब दो मालिक्यूलों के एटमों के बीच कशिश हो तो फिर इसे इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहेंगे, ठीक। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं कि कितने इसके टाइप्स हैं। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड वैंडर वाल्स फोर्सेस। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को हम वैंडर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। वैंडर वाल्स ये साइंसदान का नाम है। द टाइप ऑफ इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस आर गिवन एज। अब इसमें पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, इसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और टाइप्स भी होती हैं जिन्हें यहाँ डिस्कस नहीं करना, जैसा कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ फोर्सेस भी होती हैं, लंदन फोर्सेस, उसे हम अलग टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन को, ठीक। किसे स्टार्ट करेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन को। अब सबसे पहले मैं आपको ज़रा समझा दूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें जो लफ्ज़ है डाई, ठीक, इस डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है किनारे पर चार्ज, ठीक है, यानी ऐसा मालिक्यूल जिसके दोनों किनारों पर चार्ज हो, ठीक। और दोबारा ऐसा मालिक्यूल जिसके दोनों किनारों पर चार्ज हो, इंटरेक्शन इनके बीच ताल्लुक़। क्या मतलब हुआ यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे कि पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। और हमने कहा था कि हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। हाइड्रोजनों पे पार्शल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो मालिक्यूल है ये डाइपोल है, ठीक। क्यों? डाई का मतलब है दो और पोल का मतलब है किनारे, तो दोनों किनारों पे चार्ज। अब देखिए इसके दोनों किनारों पे आपको चार्ज, इधर भी दोनों किनारों पे चार्ज, यहाँ भी दोनों किनारों पे चार्ज, इधर भी, ठीक। अब ये दो इनके बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा, इंटरेक्शन इसे कहेंगे। तो इस मालिक्यूल के इस डाइपोल के बीच और इस डाइपोल के बीच जो कशिश है इसे कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। इसे क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड्स ऑफ वन मालिक्यूल। कशिश की कुव्वतें बीच में पॉजिटिव सिरा एक मालिक्यूल का, अब देखिए जी पॉजिटिव सिरा एक मालिक्यूल का विद द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मालिक्यूल, और नेगेटिव सिरा दूसरे मालिक्यूल का, ठीक, आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक। तो एक मालिक्यूल के पॉजिटिव सिरे और दूसरे मालिक्यूल के नेगेटिव सिरे के बीच जो इंटरेक्शन है, जो कशिश है, उसे कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स। These forces are found in polar molecule। ये फोर्सेस पोलर मालिक्यूल्स के बीच होते हैं, यानी ऐसा मालिक्यूल जिन पे चार्ज हो। जैसा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर हम जोड़ें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन 24 है, हाइड्रोजन की 2.1। तो फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के जो शेयरिंग पेयर है इसको अपनी जानिब खींचेगा, जिससे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एक पोलर मालिक्यूल है जिसके किनारों पे चार्ज है, जैसे कि HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड है।
इन पोलर मालिक्यूल्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कंटेन पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। चार्ज वाले मालिक्यूलों में मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रखते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसा कि इधर हमने देखा कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस रखते हैं। These opposite charges attract nearby molecules। ये मुखालिफ चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं करीबी मालिक्यूल्स को, ठीक। एंड हेल्ड देम टुगेदर, और इन्हें आपस में पकड़ कर रखते हैं। मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास अगर एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, ठीक, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड और इसके बीच अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, तो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ये। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। डाइपोल फोर्सेस आर ओनली 1 to 4% एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये सिर्फ 1 से 4% स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग दीज फोर्सेस हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो कंपाउंड जिसमें ये फोर्सेस हो, यानी डाइपोल फोर्सेस हों, उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट या उनका हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी उड़ने के लिए जो हीट चाहिए वेपर बनाने के लिए, वो ज़्यादा होगा, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है, हमने ऊपर भी बात की कि जिन मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं दो कंपाउंड्स की, एक है प्रोपेन, ठीक, और एक है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं पहले प्रोपेन के स्ट्रक्चर बना दूँ स्टूडेंट्स। इसमें आएगा CH3, CH2 और CH3, और एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बना दो, इसमें आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये दो कंपाउंड्स है, एक है एसिटल्डिहाइड और दूसरा है प्रोपेन, ठीक। अब इन दोनों का हम वेट निकाल लेते हैं। इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का वेट हुआ 12 + 12 + 12, तो 12 और 12 24 और ये 36 हो गए। फिर 3 हाइड्रोजन ये हुए, 2 हाइड्रोजन ये और 3 ये, यानी कुल 8 हाइड्रोजन है। तो 36 में अगर हम ऐड कर दें 8 को, ठीक, तो इसका वेट आएगा 44। इस कंपाउंड का वेट कितना है, 44। यहाँ हम इसका वेट निकाल लेते हैं। इसका वेट है कार्बन 12 और 12, तो 2 कार्बन के हो गए 24। उसके बाद 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें प्लस कर दिया 4, और ये हो गए 28 इसका वेट। ऑक्सीजन का वेट है 16, तो ये जब इसमें डाल देंगे तो ये भी 44 हो जाएगा। तो इसका वेट भी कितना आ रहा है, 44। इन दोनों कंपाउंड्स का वेट कितना है, 44। लेकिन ये जो प्रोपेन है स्टूडेंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, जो कि -42 सेंटीग्रेड है। और इसके मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट जो एसिटल्डिहाइड का है वो तकरीबन 20.8 या 21 सेंटीग्रेड है। अब देखिए एसिटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसके मुकाबले में प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वजह क्या है, क्योंकि प्रोपेन में किसी किस्म का हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जिसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। और एसिटल्डिहाइड के अंदर डाइपोल फोर्स मौजूद है। कैसे मौजूद है, अब देखिए जी, एसिटल्डिहाइड में ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये अपने इस पोलरिटी की वजह से साथ वाले मालिक्यूलों के साथ कशिश के ज़रिए बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से ये जो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये साथ वाले मालिक्यूल के साथ भी जुड़ा होगा। तो जब हम हीट देंगे तो वो हीट इस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा वक्त लगाएगा, इसलिए इसके बॉइलिंग में वक्त ज़्यादा लगेगा।
दूसरा है जी इफ़ेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी, यानी हल पजीरी पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का असर। अब हल पजीरी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें मिसाल के तौर पर एक बर्तन के अंदर पानी मौजूद हो, ठीक। अब इधर पानी पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, सही। ये बर्तन में पानी मौजूद है, इसमें मैं नमक डाल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही मैं नमक को पानी में डालूँगा ये आयंस में चेंज होगा, इसके पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव खींच लेगा। तो इस अमल को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी, यानी हल पजीरी, यानी नमक पानी में हल हो गया। तो अब स्टूडेंट्स जिस कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं, जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो, या यूं कहें कि जिन कंपाउंड्स में ये पोलैरिटी मौजूद हो, जिन पे डाइपोल्स मौजूद हो, तो वो चीज़ों को अच्छी तरह अपने अंदर हल कर सकते हैं बनिस्बत उन चीज़ों के जिनमें ये फोर्सेस मौजूद ना हो, जिनके अंदर ये फोर्सेस मौजूद ना हो। अब चूंकि पानी एक पोलर मालिक्यूल है, यानी चार्ज वाला है, जिस पर डाइपोल्स मौजूद हैं, तो ये चीज़ों को अपने अंदर हल करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है बनिस्बत ऐसे मालिक्यूल्स की जिन पे चार्ज ना हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया इफ़ेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। तो अब हम सेकंड पर आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल स्टूडेंट्स वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया। जैसे हम बात कर रहे थे पानी के मालिक्यूल की कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, इसी तरह साथ वाले मालिक्यूल पर भी यही होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल पोलर बन जाता है। और जब ये पोलर बन जाता है तो फिर ये साथ वाले मालिक्यूल के साथ अट्रैक्शन पैदा कर लेता है, और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह अगर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर भी वही केस होगा। फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो चलिए जिसको डिस्कस करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, वो कशिश की कुव्वत जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच हो, और वन मालिक्यूल एक मालिक्यूल के, ठीक, एक मालिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच, एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरे एटम के लोन पेयर के बीच, दूसरे एटम के लोन। अब लोन पेयर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ये जो फ्लोरीन है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सही। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा होता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन इसके ये फारिग होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इसके बीच अट्रैक्शन पैदा होगा, तो ये लोन पेयर के बीच भी हो सकता है, ठीक। एंड लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और लोन पेयर जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम का होगा ऑफ अनदर मालिक्यूल, दूसरे मालिक्यूल का, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम और दूसरे मालिक्यूल का जो लोन पेयर है, इसके बीच जो कशिश हो, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यह हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, वाटर वगैरह में हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर शोन बाय डॉटेड लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इस तरह से डॉट्स लगाकर, ठीक। दीज फोर्सेज आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। ये फोर्सेज बहुत ख़ास किस्म की और बहुत मजबूत डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं। 5 to 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन अदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। ये 5 से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होती हैं दूसरे डाइपोल फोर्सेज से, जो हमने अभी डिस्कस किया था। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 15 to 40 किलो जूल पर मोल। और एनर्जी की मिकदार जो ज़रूरत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो कितना है?
15 से 40 किलोजोल पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ब्रिज का काम करते हैं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच, एंड आल्सो कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग, इसलिए इसे ब्रिज बॉन्डिंग भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ब्रिज का काम कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, तो इसे ब्रिज बॉन्डिंग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके टाइप्स को आज के इस लेक्चर में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम, ठीक है, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।